अब हमको आपके लिए बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। वो ये एक ब्रज में ऐसा शमशान घाट बनाना है, दिव्य शमशान घाट, जिसमें अखंड संकीर्तन प्रारंभ हो। जो भी चाहे कि हमारा अंतिम संस्कार ब्रज में हो, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी राधा कृष्ण परिवार के द्वारा भक्तों की। क्योंकि लिखा हुआ है, आप प्रेत सर्ग पढ़ेंगे, प्रेत कल्प पढ़िए गरुड़ पुराण का, उसमें लिखा हुआ है कि जब शरीर कोई छोड़ता है तो तुरंत आत्मा यमराज उसको यमदूत ले जाते हैं संयमनीपुरी, वहाँ उसकी हाजिरी लगती है, तुरंत आत्मा फिर वापस आती है वहीं जिस घर में उसकी डेड बॉडी पड़ी है। 13 दिन तक वो आत्मा यहीं रहती है। 13 दिन में उसका एक शरीर बन जाता है, उसको बोलते हैं प्रेत शरीर। उस शरीर में वो आत्मा जाती है, प्रवेश करती है, वो 13वें दिन इस घर से निकलती है वो आत्मा। तो उसमें लिखा है कि जहाँ जब अर्थी जाती है तो उसके साथ साथ आत्मा भी जाती है। यहाँ तक लिखा हुआ है जब अग्नि लगती है उसकी चिता में तो उसको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उसको मोह होता है उस शरीर से, मेरा शरीर है। वो बार बार उसमें जाने का प्रयास करता है, लेकिन यम पाश में बांधा होता है। तो फिर जब उसकी अस्थियां गंगा जी में जाती हैं तब उसको थोड़ा सा शांति मिलती है। फिर उस शरीर को, जो दिव्य शरीर उसका प्रेत शरीर मिलता है, उसको 13 दिन में उसका निर्माण होता है। अंगूठे के समान उसका आकार होता है, वो किसी को दिखता नहीं। जो 13 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करते हैं ना, उससे वो शरीर बनता है। फिर उस शरीर में वो आत्मा प्रवेश करती है, तब वो आत्मा जाती है तो 11 दिन में पहुंचती है। वहाँ का 1 दिन तो यहाँ का 1 महीना बीत जाता है। तो वहाँ पहुँचती है वो 11 दिन में, और यहाँ पर 11 महीने हो जाते हैं। तो उसकी फिर बरसी की जाती है। उस समय यमराज के यहाँ पर उसको होता है, तो उसकी बरसी पे जो भी दान पुण्य परोपकार आदि किए जाते हैं, उससे उसके दंड में कुछ छूट मिल जाती है, बरसी जब करते हैं। तो उसमें लिखा है कि जब अर्थी उसकी चलती है तो आत्मा भी साथ साथ चलती है, और जहां संस्कार होता है वहां भी वो आत्मा जाती है। तो संस्कार यदि ब्रज में हो गया और ब्रज में यमदूतों का प्रवेश नहीं है तो आत्मा आएगी ब्रज में, क्योंकि उसका संस्कार ब्रज में हो रहा है, तो आत्मा आएगी ब्रज में। जब ब्रज में आत्मा आ गई, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यमदूतों से बच गए, संयमनीपुरी अब नहीं जाएंगे। अब क्या होगा, कुछ समय पितृलोक में इसको ले जाएंगे, और कुछ समय के बाद यहाँ का पितरों अलग है, ध्यान रखना। ब्रज में यहाँ यमराज की नहीं चलेगी, यमदूतों की यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ की यमराज तो भगवान शिव है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, भूतेश्वर महादेव। मथुरा में भूतेश्वर महादेव है। तो थोड़ा उसको पितरलोक का मतलब वेटिंग रूम, थोड़ा वेट कराया जाएगा उससे, और नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका संस्कार ब्रज में हो चुका है, इसलिए उसकी आत्मा ब्रज में आ गई। तो यहीं कहीं ब्रज में जन्म होकर के उसके पापों का क्षय किया जाएगा। यहाँ संतों के दर्शन, ब्रजवासियों के दर्शन, ब्रज रज का स्पर्श उसको प्राप्त होगा। कुछ समय के बाद उसके सारे पाप अपने आप ही कट जाएंगे, नरक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इतना बड़ा लाभ है। तो किसी का संस्कार यदि ब्रज में हुआ है तो उसकी आत्मा भी ब्रज में आ जाएगी, और जब आ गई तो यमदूतों से बच गई, नरक से बच गई। यहीं पर भगवान शिव भूतेश्वर महादेव उसको कुत्ता बनाकर संतों की झूठन पतलें शीत प्रसादी खिला देंगे। ब्रज रज का स्पर्श होगा, ब्रज की हवाओं का स्पर्श होगा, संतों के भक्तों के दर्शन होंगे, कुत्ता बनकर उसको, इतने से उसके पाप कट जाएंगे, नरक से बच गया। और फिर अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, फिर सत्संग भक्ति के द्वारा अपने प्रभु को पा जाएगा। मतलब एक बार कोई ब्रज में आत्मा आ गई, संस्कार उसका ब्रज में हो गया, तो 3 जन्म, तीसरे जन्म में तो उसका उद्धार हो ही जाएगा और नरकों से बच जाएगा।